से डरता है। जज ने चौथी मरतबा वक्त देकर फैसला दिया और ये 4 मरतबा वक्त सिर्फ इसलिए दिया। जज ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया। फैसले में इमरान खान को 14 साल की सज़ा और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुना दी गई। सज़ा सुनाने से पहले बैरिस्टर गौहर और अली अमीन कैंडापुर से आर्मी चीफ की मुलाकात में इमरान खान ने डील करने से इनकार कर दिया। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, बाद में इस पर बात करते हैं। खान साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है, और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले जो है वो ये दावा किया गया था कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि ऐसी सज़ा आएगी, तो एग्जैक्टली वही सज़ा आई और उतने ही सफ़े सज़ा के, तो यानी वकला को नहीं पता था, जो अदालती अमला है उसको नहीं पता था, लेकिन चंद सहाफ़ियों को ये पता था कि सज़ा आने क्या वाली है और किस नौइयत की सज़ा है। अब डॉन न्यूज़ के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया, और दोनों मुल्ज़िमान को जुर्माना ना देने की सूरत में मज़ीद 6 माह कैद की सज़ा होगी। एहतसाब अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म जारी कर दिया। सज़ा जब सुनाई गई तो इमरान खान साहब जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे जेल के अंदर, जबकि साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया वो भी जेल में मौजूद थी और कमरा अदालत में थी, और उन्होंने वहाँ पे गिरफ्तारी दे दी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी वो खुद आई फैसला सुनने के लिए। बुशरा बीबी ने भी वैसे कमाल किया है, कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया हमेशा। अब इस फैसले के हवाले से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ज़्यादती करार दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है। इमरान खान साहब ने यह फैसला मांग कर लिया है। यानी एक अजीब आदमी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जिसके खिलाफ निज़ाम फैसला देने से डरता है। जज ने चौथी मरतबा वक्त देकर फैसला दिया और यह 4 मरतबा वक्त सिर्फ इसलिए दिया गया कि इमरान खान साहब को बार बार एस्टेब्लिशमेंट से पैगाम दिया जा रहा था कि खान साहब अल्लाह दा वास्ता डील कर लो, लेकिन इमरान खान साहब ने डील करने से इनकार कर दिया और यह कहा कि तुम फैसला दो, मैं डील नहीं करता। यानी निज़ाम इमरान खान के आगे ऐसे फंस गया है, ऐसे घुटने टेक दिए हैं कि वो इमरान खान साहब से मिन्नतें और तरले कर रहा है कि आप डील कर ले, लेकिन ये मुख्तलिफ आदमी है, नवाज शरीफ थोड़ी है, जरदारी थोड़ी है। इमरान खान कहता है मैं डील नहीं करता, और बड़ा क्लियरली इमरान खान ने कहा कि सजा दो मुझे, मैं मुंह काला करूंगा जाके अगली अदालत में तुम्हारा। तो अब ये जो मामला है इस पर इमरान खान साहब को फिलहाल सजा दी गई है, और हैरत की बात यह है कि मीडिया ने वो तफसीलात पहले बता दी थी। उन्हें यह फैसला कैसे पता चला? मुर्तज़ा सुलंगी जो निगरान वज़ीर इत्तलात और ये पीडीएम की जमातों के बहुत करीब आदमी है, इमरान खान साहब के बुग्ज़ में यह भरा हुआ है, और जो पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है उसका एक ये मोहरा भी है, और एस्टेब्लिशमेंट के टाउट के तौर पे भी ये किरदार अदा करता है। तो ये मुर्तज़ा सुलंगी नामी टाउट ने जैसे ही फैसला आया, अभी तो फैसला सहाफ़ियों को मिला भी नहीं था, किसी के पास नहीं था, इसने जो है वो सबसे पहले फैसला पोस्ट करना शुरू कर दिया ट्विटर के ऊपर। फिर उसके बाद मीडिया ने मैराथन चलाना शुरू कर दी। यानी इस मरतबा एक नया दाव खेला गया जो माजी में ऐसा नहीं किया गया। इस मरतबा ये प्लान किया गया मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि कुछ टाउटों को और इमरान खान के मुखालिफ उन सहाफ़ियों को जो शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी करते हैं, उन्हें भेजा जाएगा जेल के अंदर ये तमाशा देखने के लिए कि वो देखें और देखकर बाहर आकर रिपोर्ट करें और एक ऐसा फ़ज़ा बनाएं कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर गई, इमरान खान साहब घबरा गए। लेकिन वहाँ पे दूसरे सहाफ़ी और बाकी लोग भी मौजूद थे, अदालत का अमला भी मौजूद था और वकला भी मौजूद थे, तो खबर तो छुपती नहीं है, चीज़ें बाहर आ जाती हैं। इमरान खान साहब की फैमिली भी वहाँ पे मौजूद थी। अब मीडिया में जनाब मैराथन हो रही है कि जनाब इमरान खान साहब बहुत परेशान है, ये और वो है, सारा झूठ इन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन जितने गैर जानिबदार सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने निकल के बताया जनाब इमरान खान साहब ने हमेशा की तरह, हमेशा वो जब इमरान खान साहब फैसला सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं और कहका लगाते हैं, तो इमरान खान ने वही किया, वो मुस्कुरा रहे थे। बल्कि उनकी बहन अलीमा खान ने यह कहा कि देखें ये ऑब्वियस है, जब ये फैसला आता है तो आपको तकलीफ होती है कि मेरे भाई के ऊपर इतना गलीज और घटिया इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसने सारी ज़िंदगी 1 रुपए की करप्शन नहीं की, उसको जो है वो सीरत नबी पढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने की सज़ा दी जा रही है। तो ऑब्वियस है कि आप थोड़ी उदासी आती है। तो इमरान खान ने अपनी बहनों को कहा कि तुम्हारे मुंह क्यों बन रहे हैं, शक्लें मत बनाओ, मुस्कुराओ, कोई मसला नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उन्होंने हवाला भी दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सज़ा और जज़ा का मालिक है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर बताया, मीडिया ने बड़ा रोला रुला डाला, लेकिन इमरान खान ने एक बात कही थी कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा। और अभी तक मैं ये देख रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है। वो बेचारे आते हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, साह खुश्क हुआ होता है। हुकूमत डरी हुई है, पुलिस डरी हुई है, इंतजामिया डरी हुई है, ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के सांस खुश्क हुए हैं। और वो एक आदमी जिससे ये सारे मिलकर लड़ रहे हैं, वो अकेला आदमी जो है वो डरा हुआ नहीं है। उसने कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा। और ये सारे मिलकर इमरान खान को क्या डराते? ये एक बुशरा बीबी को नहीं डरा सके। बुशरा बीबी के बारे में रिपोर्ट हुआ कि वो चॉकलेट खा रही थी जिस वक्त जज फैसला दे रहा था, और जज ने जब उनके खिलाफ फैसला दिया तो उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी आराम से चॉकलेट मुकम्मल की और वो भी जो है वो मज़े से उन्होंने फैसला सुना। वो भी किसी किस्म के दबाव में नज़र नहीं आई। बल्कि इमरान खान साहब से एक बड़ा घटिया सवाल एक शख्स ने वहाँ पे किया और एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की कि खान साहब आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हैं, आप यहाँ पे क्यों रुक जाते हैं? यानी ये कितना गलीज और घटिया हमला है मजहबी नौइयत का कि एक शख्स को पहले जानबूझ के एक झूठी चीज के अंदर कातलाना हमला उसके ऊपर करवाया गया और अब दोबारा से उसके खिलाफ वही कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए जो है वो घटिया लोगों को पहुंचाया गया अदालत के अंदर, जेल में। यानी इमरान खान के वकील बाहर खड़े हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं वो कई मरतबा अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जाता। और अपनी मर्जी के बंदे अंदर पहुंचाए गए ताकि वो जाके इमरान खान साहब को बाहर आगे कुछ और रिपोर्ट करना चाहें जो हुकूमत चाह रही है या एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। बहरहाल वो कख भी नहीं कर सके, एक टके की कामयाबी नहीं हुई बल्कि इसका उल्टा नुकसान हुआ। तो सवाल किया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह ही क्यों कहते हैं? इमरान खान ने कहा कि ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये नहीं कहते, तब तक तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। ये इमरान खान साहब ने जो है वो टका के जो है वो तमाचा रसीद किया। तो ये जनाब इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि इनका ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना। ना ये इमरान खान को खामोश करवा सका पूरा निज़ाम मिलकर, और हत्ता कि ये बुशरा बीबी को या इमरान खान की बहनों को भी खामोश नहीं करवा सका। ये इमरान खान के भांजे को नहीं तोड़ सका, यानी जिसकी बड़ी कलरफुल लाइफ है, नौजवान है, उसका बेचारे का कारोबार है, उसकी अपनी प्रैक्टिस है, उसकी अपनी फैमिली है, उसकी नई नई शादी हुई है। ये उस नौजवान को नहीं तोड़ सके जिसके इतने सारे स्टेक्स हैं अपनी लाइफ में। और उसकी माँ ये कहती है कि मामू को धोखा मत देना तुम। यानी ये इस लेवल का ये खानदान जो है वो अकड़ा हुआ है इस पूरे निज़ाम के सामने। इस निज़ाम को घुटनों के ऊपर लेकर आ गया ये खानदान। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट पहले आप सुन लें, फिर इस फैसले के बारे में कुछ चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा। यानी जब उस आदमी के खिलाफ फैसला आया, 14 साल की सजा हुई है, और उस आदमी का पहला जुमला है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। हमारा अज़्म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है, जिसके हुसूल तक आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। मैं एक बार फिर कौम को कहता हूं कि हुमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याजा खान ने भी मुल्क को तबाह किया था और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत को बचाने के लिए, अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए यह सब कुछ कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज अलकादर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। यह केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी मलक रियाज को 18 अरब में बेची। सवाल तो यह होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब कहां से आए। पनामा में इनसे जो रसीदें मांगी गईं वो आज तक नहीं दी गई। कादी फायद ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ करवाई गई। अलकादर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी की तरह आवाम के लिए एक मुफ्त फलाही इदारा है,
जहां तलबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का फ़ायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1 टके का भी नुकसान नहीं हुआ। अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन भी वापस ले ली गई, जिससे सिर्फ गरीब तलबा का नुकसान हुआ जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर ट्रस्ट का ऐसा फैसला है जिसका पहले से ही सबको पता था। चाहे फैसले की ताखीर हो या सज़ा की बात, सबसे पहले ही मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिखकर भेजा है उसी ने मीडिया को भी लीक किया है। मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। इन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए, लेकिन बुशरा बीबी ने हमेशा इसे अल्लाह का इम्तिहान समझकर मुकाबला किया है और वो मेरे काज के साथ खड़ी है। मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ नहीं होती तो वक्त ज़ाया करने की कोई फायदा नहीं है। बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर को नहीं आने देंगे। ये चीटर्स हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो खुद बददियानत है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। कुछ चीज़ें और इमरान खान साहब ने बोली हैं, वो भी मैं यहां आपको बता देता हूं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले पुलिस वालों को प्लॉट दिए गए और जो साथ है वो आज़ाद और जो मुखालिफ है उन्हें सजाएं दी गई। एक आमिर अपनी जात के लिए सब कुछ कर रहा है। गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। 1971 में जनरल याया ने मुल्क तबाह किया, आज भी आमिर अपने फायदे के लिए यही काम कर रहा है। सजा जितनी भी सुनाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ है, इसलिए इनकी सजाएं माफ है। गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हो या कुछ भी हो। डिक्टेटर्स ने हमेशा मुल्क तबाह किया है। इमरान खान साहब बड़े स्टेट वे आ रहे हैं। वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी अब इस बात को जानती है कि ये आदमी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और ये आदमी उनके लंबे इक्तदार के सूरज को गरूब किए बगैर आराम से नहीं बैठेगा। तो अमेरिका से मार खाने के लिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट है कि अमेरिका ने हमें मारा तो कुछ हद तक मारेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, लेकिन अगर इमरान खान को हमने छोड़ दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट की 70 साल से जारी अजारादारी को हो जाएगा। उनकी मिथ टूट जाएगी जो वो नहीं चाहते कि टूटे। नाज़रीन, इसमें एक और स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हुई तो मुझे तकलीफ है। वैसे मरियम नवाज ने सीरतुन नबी के निसाब की तौहीन की है। यानी वहां पे क्या पढ़ाया जाता था? अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। तो मरियम नवाज ने एक जगह पे तलबा से बात करते हुए कहा कि अब उस यूनिवर्सिटी में इस्लामी तालीम हम पढ़ाएंगे, जादू और टूना नहीं पढ़ाएंगे। यानी जादू टूना पढ़ाना या सिखाया वहाँ पे नहीं जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि दीनी तालीमात का मजाक उड़ाना, उसे जादू और टूना करार देना, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। मरियम नवाज को अपना स्टेटमेंट वापस लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो निसाब पढ़ाया जाता है उसको एक नज़र देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सीरतुन नबी के ऊपर वहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है। चंद सवालात नाज़रीन खड़े हो गए हैं। नंबर एक ये है कि ये केस शुरू होता है मलिक रियाज के पैसों से। पाकिस्तान का पूरा मीडिया मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मलिक रियाज का नाम ले या उनके टिक्कर चलाएं या उनके बारे में बताएं। यानी जिसको फायदा हुआ उसका नाम भी नहीं ले रहे और उससे किसी ने पूछा भी नहीं। अब ये कहा जाता है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया, तो सजा इमरान खान को दे दी, मलिक रियाज को पूछा भी नहीं जिसको फायदा हुआ। यानी ये आपको अजीब नहीं लग रहा? दूसरा, ये पैसा मुतनाज़े तब हुआ जब नवाज शरीफ को बरतानिया में उनके दौरे हुकूमत में 9 अरब रुपए की रिश्वत दी गई। इस पे कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। यानी अगर ये पैसा मुतनाज़े है तो बरतानिया में ये पैसा मुतनाज़े उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को 9 अरब रुपए इजाफी पे किए गए मलिक रियाज के बेटे की कंपनी की जानिब से। तो ये 9 अरब इजाफी क्यों दिए गए, इसका सवाल जज ने पूछा ही नहीं और ना कोई जानना चाहता है। तो मामला यह है कि मलिक रियाज को फायदा पहुंचा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इमरान खान को टके का फायदा नहीं पहुंचा और इमरान खान को 14 साल सजा सुना दी। अब एक चीज आप और देखें कि इल्जाम इमरान खान पे लगाया गया 190 मिलियन पाउंड। वैसे जो केस है इसका नाम अलकादर यूनिवर्सिटी केस है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये पहला केस इमरान खान के खिलाफ बनाया था और ये उड़ जाएगा जाके हाई कोर्ट में। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें जो पहले दिन सवाल किए थे
वो सवालात आज भी वैलिड है। इस बुनियाद पे आप सजा नहीं दे सकते किसी आदमी को। तो इल्जाम लगाया जी इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड चोरी किए हैं और इमरान खान साहब के ऊपर जुर्माना कितना किया है? 3000 पाउंड से भी कम, यानी 10 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना कर दिया। यानी इल्जाम लगाया 190 मिलियन पाउंड्स। और जनाब यहां पे जुर्माना क्या किया गया? रिकवरी तो पैसों की होती है ना, अगर करप्शन का पैसा है तो उसकी रिकवरी होती है। क्योंकि इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं पैसा तो मैंने लिया ही नहीं, पैसा तो पड़ा हुआ सरकार के पास और उसके ऊपर ये सूद इकट्ठा कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं लिया। और अगर मेरा फैसला गलत था तो ये इसको रिवर्स कर दे। शहबाज शरीफ 2 दफा वज़ीर आज़म बन गया, उसके बाद अभी तक रिवर्स नहीं किया। बीच में वो काकड़ भी आया, उसने भी रिवर्स नहीं किया। तो इमरान खान ने जो गलत किया उसको रिवर्स कर देते, वो भी नहीं किया। वो पैसा जो है वो वहीं पे पड़ा हुआ है सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर। और 190 मिलियन पाउंड की गिरदान करने के बाद जुर्माना कितना किया? 10 लाख रुपए, जो 3000 पाउंड भी नहीं बनता। तो बुशरा बीबी को भी जो है वो 1.5-2.5 पाउंड जो है वो जुर्माना कर दिया। अब आप अंदाजा करें कि किस तरीके से पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था। चंद सवालात और है नाज़रीन। एक तो ये कि जो मुल्क में पैसा वापस लाया उसको सजा दे दी, और जो मुल्क से पैसा लूट कर बाहर लेकर गया और जो लूट कर लेकर गया, जिन्होंने बाहर जजीरे बनाए, जिन्होंने बाहर जायदादें और महल बनाए, जिन्होंने बाहर कारोबार खड़े किए, उन्हें फूलों के हार पहनाए जाते हैं क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। जिस शख्स ने यूनिवर्सिटी बनाई उसको सजा दे दी, और जिस शख्स ने कौम के पैसे को लूट कर फैक्ट्रियां बनाई उसे किसी ने नहीं पूछा। जिसने कौम के बच्चों के लिए तालीमी इदारा बनाया जहां सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है, उस शख्स को निशाने इबरत बना रहे हैं। और जिसने अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा। सीरतुन नबी की तालीम आम करने वाले को सजा हो रही है। गालम गलोच का कल्चर आम करने वाला जो है, उसकी बेटी और उसका भाई दोनों एक वजीर आजम और एक वजीर आला बनकर बैठे हुए हैं। यहां इस मुल्क में कौम के बच्चों को फायदा पहुंचाना नाजायज और अपने बच्चों को कौम के पैसों से फायदा पहुंचाना ऐसा लगता है कि जायज कर दिया गया है। ये जो जज है ना जिसने फैसला सुनाया, जरा इसके बारे में भी आप देखें। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एक सो मोटो नोटिस लिया था और उसके बाद उन्होंने एक केस सुना था जिसमें यही जज था नासिर जावेद राणा, और ये डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये अनफिट है जुडिशल सर्विसेज के लिए, और इस जज को अब जुडिशल सर्विसेज इसकी नहीं ली जा सकती। लेकिन इसी जज को दोबारा हायर किया गया क्योंकि सिस्टम ऐसे जजों को पसंद करता है जो अनफिट हो, जो खुद फैसला ना लिखे, लिखा लिखाया फैसला पढ़ दे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में जिस जज को अनफिट करार दिया गया और कहा गया कि ये फारग आदमी है, इससे ना करवाएं आप ये काम, ये इसके काबिल और लायक नहीं है, उसी जज से इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में अगर बरतानिया से पैसा लाकर डाला जाए तो वो गलत है, लेकिन चपड़ासी के अकाउंट के अंदर अरबों रुपए डाल दिए जाएं तो वो ठीक है, वहां पे आप वजीर आजम बना देते हैं। नाजरीन, ये मामला करप्शन का नहीं है, ये मामला बेईमानी का नहीं है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें।